अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मार्ग के पास 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर रिहायशी क्षेत्र विजय मार्ग के पास रहने वाले गोविंद प्रसाद मिश्रा अपने परिवार का इलाज करवाने के लिए बिलासपुर गए हुए थे। इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोरों ने 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर फरार हो गए थे। इधर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। साथ ही पुलिस के मुखबिरों को इस काम में लगाया गया था, जिस पर सरगुजा पुलिस ने संदेहियों के आधार पर तकनीकी टीम की मदद ली गई, जिसमें 2 लोगों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाते हुए घर में चोरी की थी। इधर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से नगद रुपए और 6 नग सोने के बिस्किट, 1 जोड़ी सोने का कंगन, सोने की चूड़ी 1 नग और सोने का हार 1 नग, सोने का चैन 1 नग, सोने की मांग टीका 1 नग और सोने की अंगूठी, चांदी का करधन 1 नग, चांदी का सिक्का 7 नग, सीसीटीवी का डीवीआर, कुल कीमत लगभग 45 लाख रुपए बरामद किए गए। घटना के दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला सरगुजा एवं जिला सूरजपुर में चोरी सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। विगत दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा आकर रिपोर्ट की गई थी कि गुदड़ी क्षेत्र में उनका जो मकान है वहाँ से अज्ञात चोरों के द्वारा जो है ताला तोड़कर घर से एक भारी रकम और साथ ही सोने के आभूषण वगैरह की चोरी कर ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो है कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 457 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें स्पेशल टीम गठित की गई थी। में संभावित चोरी के जो चोर हो सकते हैं उस पर लगातार उसमें पूछताछ की गई, ह्यूमन इंट कलेक्शन किया गया, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की भी मदद ली गई थी। और चूंकि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार थी कि इसमें सीसीटीवी और डीवीआर को भी जो है चोरों के द्वारा ले जाया गया था। इस आधार पर अन्य जो स्रोत होते हैं उससे भी हमने पता किया और इस आधार पर हमने जो एक हमें ह्यूमन इंट प्राप्त हुआ, जिसमें से यहाँ पर रहने वाले एक राहुल पैकरा है जो वो पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। उसे हमने उठाया और पूछताछ में उसने फिर अपना जो जुर्म है कबूल किया है और उसने बताया कि उसका एक अन्य साथी जो सूरजपुर का निवासी है जिसका भी नाम राहुल साहू है, उसका उसने नाम बताया। उस आधार पर उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है और उनके पास से हमने चोरी की लगभग 1,09,000 रुपये बरामद किया है और साथ ही सोने के जितने भी आभूषण थे लगभग 40 से 45 लाख का जो सोने की कीमत थी और जो चोरी की रकम थी इस टोटल बरामद करने में सरगुजा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों दोनों ही आरोपी जो हैं पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और जो सूरजपुर में तो जो राहुल साहू है उसके निगरानी बदमाश है और ये जो यहाँ का राहुल पैकरा है वो भी पूर्व में चोरी की सज़ा में जेल जा चुका है। इसमें जो प्रार्थी के द्वारा लगभग 2 लाख रुपए की रकम और साथ ही सोने के आभूषण की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और इसमें हमने 1,09,000 के आसपास जो है नगद रकम बरामद किया है। कुछ प्रार्थी के द्वारा जो आरोपियों के द्वारा जो है चोरी की रकम में से कुछ पैसा खर्चा करना स्वीकार किया है और शेष रकम इसमें पूरा बरामद की गई। प्रोफेसर जीपी मिश्रा, रिटायर्ड प्रिंसिपल पीजी कॉलेज अंबिकापुर। क्या हो गया था बताइए। मैं वास्तव में कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा था, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से मुझको अपोलो रेफ़र किया गया। तो आनंद फानन में मतलब मैं तो एम्बुलेंस से सीधे हॉस्पिटल से ही चला गया था। मिसेज जो थी वो किसी तरह से घर वर बंद करके, चूँकि उस समय निश्चित एक घबराहट की स्थिति रहती है, तो वो भी साथ में बाद में चली गई। इस बीच में क्या हुआ कि चूँकि वहाँ डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे थे वो 15 दिन में या एक महीने में वो बोलते थे कि आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम चेकअप करेंगे और मेडिसिन टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उन्होंने लंबी जर्नी से मना किया था और चूँकि ये करीब 250 किलोमीटर है और रोड की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं, तो इसलिए जर्नी को अवॉइड किया। इस कारण से मतलब वो हमारा यहाँ आना नहीं हो पाया। और इस बीच में जो सीसीटीवी था हमारा, उसको हम मोबाइल से एक्सेस करते थे, दिन को भी रात को भी, और हर समय हमारा लॉक इंटैक्ट नज़र आता था उसमें। लेकिन शनिवार को जब हम मोबाइल एक्सेस किए तो सवेरे तो एक्सेस हुआ मोबाइल, लेकिन सवेरे के बाद से फिर एक्सेस होना बंद हो गया। हमने सोचा कि शायद
लाइट चली गई होगी या मेन स्विच ट्रिप कर गया होगा। बरसात में सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 21 तारीख को करीब 3 बजे हमारे जो पड़ोसी सामने रहते हैं, विनोद बंसल जी टैक्स एडवाइज़र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप कहाँ हैं। मैं बताया कि मैं तो बिलासपुर में हूँ। तो बोले आपका घर का सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब ये मैं सुना तो मैं तुरंत क्या कहते हैं वहाँ से चला। रात को 10 बजे पहुँचा। पुलिस थाने को टेलीफोन पर सूचित किया। पुलिस थाने से तत्काल मतलब एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो भी अधिकारी थे वो पहुँचे। उन्होंने निरीक्षण किया। सवेरे आकर के मैं एफआईआर दर्ज कराया और पुलिस ने अपनी तरह से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया तो अधिकतम खोई हुई सामग्री, चोरी की गई सामग्री जो है बरामद कर ली गई है। लगभग कितने की चोरी हुई थी? अब देखिए क्या है कि उसमें महिलाओं के जेवर वगैरह थे और चूंकि वो मैरिज के समय के थे और मेरी मैरिज आज से 48 साल पहले हुई थी, तो अब उस समय का मूल्य तो जो भी रहा हो देने वाला जाने।